नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। भले ही बिग बॉस के अंदर विवियन और करणवीर मेहरा को नंबर 1 और 2 दिखाया जा रहा हो, लेकिन बिग बॉस के बाहर यानी कि घर के बाहर जनता के बीच चर्चे हो रहे हैं एल्विश यादव के दोस्त रजत दलाल के। जी हाँ, और चर्चे चाहत पांडे के भी हो रहे हैं। लोगों का प्यार चाहत पांडे के लिए भी उमड़ पड़ा है, क्योंकि चाहत पांडे के साथ बिग बॉस के अंदर हुई है नाइंसाफी और इसीलिए भड़क गए हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और विनर मनवीर गुर्जर। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने कहा आगे आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं क्या नाइंसाफी हुई है चाहत पांडे के साथ। दरअसल चाहत पांडे इंडिविजुअल खेलती आई हैं। रजत दलाल से अच्छी दोस्ती है, लेकिन काफी मौकों पर उन्हें अलग थलग देखा गया है। इसलिए माना जा सकता है कि बाकी जो कंटेस्टेंट किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर बिना कुछ किए चहेते और लाडले बनकर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे तो बेहतर ही हैं। अब ऐसे में चाहत पांडे जो स्ट्रांगली खेलते हुए आ रही हैं, यहाँ तक पहुंची हैं। उनकी अविनाश की लड़ाई हुई, उनकी मम्मी घर में आई, जो कुछ भी उनकी मम्मी ने कहा बुरा तो हमें भी लगा था, लेकिन चाहत पांडे की मम्मी ने आग लगा दी थी। भाई ये बात माननी पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ है बिग बॉस के घर के अंदर चाहत पांडे के साथ नाइंसाफी। दरअसल आपको याद होगा, जब चाहत की मम्मी घर के अंदर गई थी, उन्होंने जाते ही सबसे पहले अविनाश की क्लास लगा दी थी और जैसे ही वो गई उन्होंने आग लगा दी। सबने कहा कि भाई मम्मी हो तो ऐसी हो, ना तो ना हो। पहुंचते ही उन्होंने तहलका मचा दिया, बिग बॉस का घर पूरा सर पर उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज कर दी कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर चाहत पांडे की जगह उनके मम्मी को बिग बॉस में लाया जाता तो ये वाला सीजन तो भाई सुपर हिट होने वाला ही था। भाई कोई तोड़ ही नहीं इसका, नंबर 1। लेकिन चाहत की मम्मी कुछ ही देर के लिए, मतलब कुछ ही एक दिन के लिए आई थी, तो 1-2 दिन में उन्होंने इतने सारे कंटेंट दे दिए कि उसके बाद जाने के बाद भी चर्चाएं चलती रही। जो कुछ उन्होंने अविनाश को कहा, अविनाश ने पीठ पीछे पलटकर चाहत पांडे के बारे में बोला। और फिर क्या हुआ, बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, उनकी रिसर्च टीम है, उन्होंने एक तस्वीर लाकर नेशनल टेलीविजन पर दिखा दी, जहां पर चाहत पांडे बैठी हुई हैं और एक केक रखा हुआ है जिस पर 5 ईयर एनिवर्सरी लिखा हुआ है। अब जब ये केक आया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चाहत पांडे तो किसी के साथ रिलेशन में है, जबकि उनकी मम्मी ने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और जिसके साथ भी मैं शादी कर दूंगी वहां वो चली जाएंगी। चाहत पांडे ने इस पर कहा कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। अविनाश ने कहा इन्हीं का है। सलमान खान ने कहा कि झूठ मत बोलो। उसके बाद चाहत पांडे ने कहा कि आप ऐसा मत बोलिए, ये सब झूठ है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो लोग सच मान लेंगे। चाहत पांडे ने वहां सफाई दे दी, लेकिन उसके बाद घर के बाहर भाई माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि चाहत को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फैंस भड़क गए। और इसके साथ साथ मनवीर और मनु पंजाबी ने क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। लड़की है वो चाहत चाहत के इश्क निकाल। अरे तुमने शो क्या बेइज्जती कराने के लिए, मतलब कल को हम तुम्हारे शो में आ जाए तो क्या हमारा खानदान निकाल के लाओगे क्या तुम लोग? ट्रू, उससे क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? कौन जाएगा उसके घर पे? तुम इस 4 दीवारी में करो ना जो तुमको करने का है। तो सुना आपने किस तरह से बिग बॉस के विनर भड़क गए और एक्स कंटेस्टेंट ने भी गुस्सा निकाला। इतना ही नहीं, लोगों ने भी ट्रेंड करा दिया चाहत के लिए। तो भाई अगर बिग बॉस के अंदर इस वक्त कोई छाया हुआ है तो वो रजत है, और रजत के बाद चाहत जो कि उनकी दोस्त हैं। कशिश तो बाहर आ गई है, भले ही हम कशिश को पसंद ना करें, लेकिन जिस तरह से उसने स्ट्रांगली खेला है और बाकी कंटेस्टेंट जो बिना कुछ किए पहुंच गए, लाडले चहेते और खिलाड़ी, वो आगे पहुंच गए बिना कुछ किए, तो उसमें तो कशिश ने योगदान दिया है, कंटेंट दिया है, ये मानना पड़ेगा, चाहे कैसा भी दिया हो। तो भाई उन लोगों को बाहर कर दिया गया जो लोग कंटेंट दे रहे थे और जिन्होंने कुछ नहीं किया पूरे सीजन, बस आगे चलते रहे, पीछे घूमते रहे, कॉफी बनाते रहे, पीते रहे, एक दूसरे को देखते रहे, टालते रहे, हर चीजों से भागते रहे। वो लोग अब जा रहे हैं टॉप 5 में और हो सकता है विनर भी हो जाए। लेकिन फिलहाल आपकी नजर में कौन है विनर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।